बाहर करने, एग्जिट करने का। कहीं इंटर करने का घाट मिलेगा, कहीं एग्जिट करने का घाट मिलेगा। ऐसे ही अपने मेरिडियन में ध्यान दीजिएगा, ये सब मेरिडियन, ये चीज समझ में आ गई, यही चीज समझिए, ध्यान दीजिए। ये अपना मेरिडियन है, क्या है? मेरिडियन। ये मेरिडियन है। मेरिडियन में छोटे छोटे ए, जैसे नदी में घाट है, ऐसे यहाँ पे रास्ते हैं छोटे छोटे। इसमें जो छोटे छोटे रास्ते हैं, कोई ऊर्जा आने का, कोई ऊर्जा निकलने का। जैसे इसमें देखिए, नदी पहले समझ लीजिए। नदी में जो छोटे छोटे घाट हैं, तो आप देखे होंगे जहां नदी बहती है तो कहीं कहीं नदी में पानी आने का रास्ता बना होता है, और डायरेक्ट रास्ता आ जाता है। पानी ज्यादा पानी हो जाएगा तो आ जाएगा नदी में, जहाँ पे कम पानी रहेगा नदी से बाहर चला जाएगा। तो नदी से बाहर होने का दूसरा रास्ता, नदी में आने का दूसरा रास्ता, एकदम क्लियर समझिएगा। यही चीज अपने मेरिडियन में होता है। जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहां पे इसमें से ऊर्जा निकल के उसमें चली जाती है। जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होती है, जहाँ पे ऊर्जा कम होती है और इसमें आ जाती है, और ऊर्जा उसमें दे दिया जाता है। और जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होती है वहां पे ऊर्जा ले लिया जाता है। हाँ, कम में लिया जाता है और ज्यादा में निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? एकदम सेम विधि में। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम एक्यूपंक्चर करते हैं। इसी पॉइंट में हम एक्यूपॉइंट करते हैं कि कहाँ हमको घटाना है, कहाँ हमको बढ़ाना है। किस पॉइंट पे हम करेंगे तो घटेगा, किस पॉइंट पे हम करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो हमारे शरीर में वो पॉइंट जहाँ पे हम एक्यूपंक्चर पॉइंट करते हैं, शरीर पे जो पॉइंट देते हैं वही एक्यूपंक्चर कहलाता है। क्लियर सर? इसके बाद आपको समझ में आ रही सर? नहीं समझ में आई फिर से पूछिए, मैं बताता हूँ। नदी होता है, नदी में पानी आने के भी जगह बने होते हैं, निकलने के भी जगह बने होते हैं। जहाँ पे जब दूसरे जगह पे पानी ज्यादा होगा तो नदी में आ जाता है, और अगर पानी जहाँ नीचे कम मिलेगा तो नदी से बाहर हो जाता है, तो उसके रास्ते होते हैं। ऐसे ही अपने एक्यूपंक्चर में, मेरिडियन में ऐसे ही रास्ते होते हैं। एनर्जी कम हुई तो आने का, एनर्जी ज्यादा हो गई तो बाहर जाने का। तो उसी पॉइंट पे जब हम एक्यूपंक्चर पॉइंट करते हैं, वो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, वहीं पे हमको जो है निडलिंग करना होता है। इतना क्लियर हो गया सर? इसको एक्यूपंक्चर करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन क्या है? जिस रास्ते में ऊर्जा बढ़ती है वही मेरिडियन है। अभी बताया गया। व्हाट इज मेरिडियन? जिसमें ऊर्जा बढ़ती है, प्रभावित होती है, पैथवे होती है, वही जो है मेरिडियन होता है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद आता है बोलते हैं ची। ची क्या है? ची क्या है? ची एनर्जी है, ऊर्जा है। उसी के बारे में हम लोग ने पढ़ा। ची क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। अपने शरीर में ची हमेशा चलती रहती है अपने मेरिडियन में। तो और हम लोग जो भी एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करते हैं ची पे आधारित ही करते हैं ना। जहाँ ची कम हो रही है वहाँ की ची बढ़ा दे रहे हैं, जहाँ पे ची ज्यादा हो गई है तो वहाँ पे हम कम कर दे रहे हैं, तो अपना जो है बैलेंस हो जा रहा है, बॉडी सही हो जा रही है। इतना चीज जब समझ में आएगा तो एकदम परफेक्ट, आगे सब समझ में आता चला जाएगा। अभी देखिए, ची समझ गए, ची क्या है? एक ऊर्जा है। इसके बाद आता है डेची। डेची के बारे में आप देखेंगे बुक में, डेची आप देखेंगे तो उस पे रहेगा डेची। डेची क्या होता है? डेची क्या होता है? डेची के बारे में समझ लीजिए। जैसे हमने नीडल लगाया, 1 मिनट में लगा बता रहा हूं।
ये नीडल है, इस नीडल को हम लगा रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे हम लगाएंगे, जिस पॉइंट पे लगाएंगे, लगाने के बाद जो अनुभव प्राप्त होगा, गरम, ठंडा, हैवीनेस या जो है मतलब कुछ भी हो रहा है, सेंसेशन जो भी हो रहा है लगाने के बाद, तो वही जो है डेची होता है। वही क्या होता है? डेची होता है। मतलब कि नीडल लगाने के बाद, पॉइंट पे नीडल लगाने के बाद जो सेंसेशन उत्पन्न होता है वही डेची होता है। हाँ, जो फीलिंग होती है वही डेची होता है। इसके बाद प्रोटोडेटेड along the channel, प्रोटोगेटेड along the channel। अभी आप जब पढ़ेंगे उसमें आप में होगा, अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि प्रोटोगेटेड क्या है। प्रोटोगेटेड along the channel, along का क्या मतलब होता है? लंबा, लंबा। अगर हम किसी मेरिडियन में, मान लीजिए हम LU मेरिडियन, जो लंग मेरिडियन है, LU 7 पे पॉइंट दे रहे हैं, LU 7 पॉइंट पे अगर हम नीडल कर रहे हैं, तो मेरिडियन की दिशा में, मेरिडियन की दिशा में लॉन्ग मतलब समय पे, यहाँ पे लॉन्ग जगह पे, यहाँ से लेके लंबे जगह तक अपने को कुछ फीलिंग आ रही है, गर्म का या ठंडा का या हैवीनेस का या किसी भी चीज का फीलिंग लॉन्ग जगह पे आ रही है, तो होता है प्रोटोगेटेड along the channel। प्रोटोगेटेड along the channel। इतना क्लियर हो गया सर? इसके बाद बात आती है टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन, टोनिफिकेशन और सडेशन। टोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जब मेरिडियन में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए जो टोनिफाइड करके हम उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो वहाँ टोनिफिकेशन का काम है। इसके बाद जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, उस एनर्जी को घटाने के लिए जब हम नीडल लगाएंगे, तो वो जो है सडेशन बोला जाएगा। तो सडेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सिल्वर का जो है नीडल का यूज करते हैं, और टोनिफाइड करने के लिए हम गोल्ड नीडल का यूज करते हैं। सब आपके क्वेश्चन के उत्तर आते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे तो दिमाग में आता होगा। हाँ, जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहाँ पे हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए टोनिफिकेशन यूज करते हैं, टोनिफिकेशन की क्रिया करते हैं। जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, हम वहाँ पे जो है सडेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया सर? सबको मालूम हो गया? अब इसके बाद टोनिफिकेशन के बाद, सडेशन के बाद, अभी हम लोग मेरिडियन में आएंगे। मेरिडियन ध्यान से समझिएगा सर, एकदम ध्यान से। मेरिडियन जो होता है, टोटल काउंट ऑफ मेरिडियन, जितने मेरिडियन होते हैं सब टोटल मेरिडियन की बात आता है। 8 होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन, और 12 होता है प्राइमरी मेरिडियन या अपना मूल मेरिडियन, और जिसपे हमको पढ़ाई करना है 12 मेरिडियन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन जो होता है, उसमें 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन होते हैं, जिसमें से दो मेरिडियन उसमें के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन की इसमें लिए गए हैं अपने सिलेबस में। अपनी बॉडी का उपचार करने के लिए 14 मेरिडियन की जरूरत है, 12A 2A, यानी दोनों मिला के 14 मेरिडियन है। यही 14 मेरिडियन पे अपनी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। ये 40 मेरिडियन कौन कौन से हैं? 40 मेरिडियन कौन कौन से हैं? हमको इसी 40 मेरिडियन पे
अपने को 40 मेरिडियन पे जानकारी लेना है। और ध्यान दीजिए, सब लोगों को एकदम आ जाएगा। अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। शुरू से आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे नंबर अपने आ सकते हैं, और इसमें भी हम मेरिडियन का शुरुआत करने जा रहे हैं। यहीं से अपने को बहुत ध्यान से देखना है, और इसी मेरिडियन के आधार पे हमारी पूरी पढ़ाई है। यहाँ पे मिस नहीं करना है। जैसे मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, ध्यान देते जाइए। 12 मेरिडियन हमको गिनना है और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन गिनना है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद स्टमक, स्प्लीन, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लॉडर, किडनी, पेरिकार्डियम और संधियाम। ये 12 हो गए अपने मेन मेरिडियन, जो अपने मेन मेरिडियन है। इसके बाद जो 2 और मेरिडियन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, उसमें एक है कंसप्स वेसल्स, कंसप्स वेसल्स, जिसको बोलते हैं सीवी मेरिडियन, या उसका पूरा फुल फॉर्म सीवी मेरिडियन या कंसेप्स वेसल्स फुल फॉर्म। इसके बाद उसको रैंड मेरिडियन भी बोलते हैं, रैंड मेरिडियन, कंसेप्स वेसल्स, सीवी मेरिडियन या रैंड मेरिडियन, आप लोगों ने सुना होगा, रैंड मेरिडियन, कंसेप्स वेसल। इसके बाद एक मेरिडियन है ड्यू मेरिडियन, ड्यू मेरिडियन या गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल्स, गवर्निंग वेसल्स या जीबी मेरिडियन। शॉर्टकट नाम जीबी मेरिडियन अगर जहां देख रहे हो तो जान जाओ कि गवर्निंग वेसल्स। जीबी मेरिडियन आपको क्वेश्चन में कहीं भी आता है जीबी, जीबी का मतलब गॉल ब्लैडर नहीं होगा, वहां जीबी दिया है, तो जीबी का मतलब गवर्निंग वेसल्स, तो गवर्निंग वेसल्स का मतलब डीयू, डीयू मेरिडियन, डीयू मेरिडियन। इसको जो गवर्निंग वेसल्स और सीबी मेरिडियन, रैंड को, ये दोनों को क्यों लेना पड़ा? एक को फ्रंट साइड के इलाज के लिए लेना पड़ा, एक को बैक साइड के लिए। बैक साइड का जो ट्रीटमेंट करता है ड्यू मेरिडियन करता है, ड्यू मेरिडियन, और फ्रंट साइड का जो ट्रीटमेंट करता है वो रैंड मेरिडियन करता है। हो गया क्लियर? आगे के लिए रैंड मेरिडियन, पीछे के लिए ड्यू मेरिडियन। एकदम क्लियर कर लीजिए, जिसको नहीं आया है फिर से समझ ले। आगे के ट्रीटमेंट के लिए रैंड मेरिडियन और बैक के लिए ड्यू मेरिडियन, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो अपना 14 मेरिडियन हो गया। मेरिडियन का नाम मैं फिर से ले रहा हूं। पहला गॉल ब्लैडर, दूसरा लीवर, तीसरा हार्ट, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा स्टमक, छठवां स्प्लीन, और सातवां अपना जो है यूरिन लंग, और आठवां लार्ज इंटेस्टाइन, नौवां किडनी, 10वां यूरिन ब्लॉडर, और 11वां अपना पेरिकार्डियम, और 12वां संधियाओं या ट्रिपल वार्मर। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा। हमको कभी कभी ऐसे पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमको कभी कभी पीसी लिखा मिलेगा, एसटी लिखा हुआ मिलेगा, तो हम सोचेंगे मैं तो हार्ट मेरिडियन पढ़ा हूँ, एसटी क्या लिख दिया है। तो अपने को समझना है, सबका अपना शार्ट फार्मूला समझ लीजिए। अभी जैसे गॉल ब्लैडर को जीबी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर जीबी, गॉल ब्लैडर को जीबी बोलते हैं। इसके बाद लीवर को एलआर बोलते हैं, एलआर बोलते हैं, LIV, लीव भी बोलेंगे या एलआर। अगर एलआर लिखा है तो भी समझ जाइए लीवर ही है, और LIV है तो लीवर। ये शॉर्ट में है, ध्यान से देखिए। इसके बाद हार्ट को HT बोलते हैं, HT। स्मॉल इंटेस्टाइन को SI बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को SI बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो है स्टमक और स्प्लीन, स्टमक को ST बोलते हैं, स्प्लीन को SP बोलते हैं। ये जानते रहिए, ST SP।
इसके बाद लंग को एलयू बोलते हैं, एलयू। अगर एलयू लिखा है तो समझ जाइए लंग, एलयू। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को एलआई, एलआई। इसके बाद किडनी को केआई या केडी, दो नाम से आएगा, केआई या केडी। ये जानते रहिए, के बारे में अगर पूछा, के में और कोई नहीं है, किडनी ही है। सोवा था, आप सो रहे हैं। केआई या केडी, किडनी, तो ये अपना हो गया। इसके बाद पेरिकार्डियम, पीसी, संजियाओ, एसजे। क्लियर हो गया सर? ठीक है, शॉर्ट नेम भी मालूम पड़ गया, मेरिडियन मालूम पड़ गया। अब बात आती है इन और यांग की। 12 मेरिडियन में 6 मेरिडियन इन मेरिडियन है। 12 मेरिडियन होते हैं मेन मेरिडियन, मेन मेरिडियन से चल रहे हैं, 14 से नहीं चलेंगे इसमें। मेन मेरिडियन पे 12 मेन मेरिडियन है। 12 मेरिडियन में 6 इन मेरिडियन, 6 यांग मेरिडियन। इतना आप ध्यान देना, इन यांग की परिभाषा जो होती है, बॉडी में जितना इन रहेगा उतना यांग भी रहेगा, जितना यांग रहेगा उतना इन भी रहेगा। अगर इसमें इन में या यांग में कुछ भी कमी हुई तो अपने शरीर में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इन और यांग बराबर होने चाहिए। तो 12 में 6 इन हुआ तो 6 यांग होगा, बराबर ही होगा, कम बेसी नहीं होगा। एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिए। इन यांग आप एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। 12 मेरिडियन जैसे है, ध्यान दीजिए। लीवर, गाल ब्लाडर, ध्यान से सुनिए, गाल ब्लाडर, लीवर, फिर आ रहा है हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ रहा है अपना स्टमक, स्प्लीन, और फिर आ रहा है अपना लंग और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आ रहा है अपना किडनी और अपना यूरिन ब्लॉडर। यूरिन ब्लॉडर का शॉर्ट नेम जो है यूबी या ब्लॉडर है, बीएल, बीएल भी बोलते हैं उसको, यूरिन ब्लॉडर को बीएल। अगर बीएल हुआ लिखा आ रहा है तो ब्लॉडर, ब्लॉडर मतलब यूरिन ब्लॉडर। इतना समझ में आ गया? अपने को समझने के लिए जो दो नाम वाले हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, 2 नाम वाले हैं, उनको यांग समझ लो, वो यांग ही है। और एक वाला जो है वो अपना इन है। केवल स्टमक और स्प्लीन में केवल स्टमक यांग है और स्प्लीन इन है। इतना ध्यान देना, उसमें फार्मूला मत बनाना, नहीं तो दोनों की इन बोल देंगे आप। स्टमक और स्प्लीन, स्टमक खोखला होता है तो स्टमक जो है इन यांग है और स्प्लीन जो है इन है। अब तो हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यांग और इन में जो 2 है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन यांग है, स्मॉल इंटेस्टाइन यांग है, गाल ब्लॉडर यांग है, यूरिन ब्लॉडर यांग है। अभी तो सबको क्लियर हो गया कि यांग कौन है, इन कौन है। तो स्टमक, स्प्लीन में स्टमक यांग है और स्प्लीन इन है। ठीक है? जो ठोस है तो अपना इन है, बाकी जो खोखले ऑर्गन है वो यांग है। ठीक है? एकदम क्लियर? इसके बाद आप लोग बुक उठाएंगे, सब समझ में आएगा। अब आप जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, आप घर पे जाके उसको दोहराएंगे। अभी